हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 29 अप्रैल 2022 और 29 अप्रैल 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 29 अप्रैल है, तो 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर यानी इंटरनेशनल डांस डे या अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन की जो शुरुआत है वो यूनेस्को की जो कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान उनकी नृत्य समिति के द्वारा की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का हेडक्वार्टर है पेरिस। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से इस वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस भारतीय राज्य ने 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये समझौते पर हस्ताक्षर वो किए गए। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है इन्होंने राज्य के जो कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में जो 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए एक समझौता किया और इस समझौते पर हस्ताक्षर वो किए हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो ये अभिनव परिवहन समाधान के रूप में एक रोपवे के विकास के लिए जो रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है RTDC, इनमें HP लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है उनके बीच ये समझौता वो किया गया। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में निम्न इंपोर्टेंट फैक्ट और बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जिसे पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में है और काला टॉप वन्यजीव अभ्यारण्य वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के जो जसवांत राज्य के संस्थापक थे वो थे राजा पूरबचंद। और तांबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति जिले में है और ये 3500 मीटर की ऊंचाई पे है। और कुल्लू राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी जो राजधानी है वो भिंगमणि है। उन पालने और नगर को राजधानी वो बनाया था। अब हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश है वो उत्तरी पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और प्रेजेंट टाइम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं दोस्तों 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस संस्थान ने जो इनोवेटिव एग्रीकल्चर है उस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर की कार्यशाला है उसका आयोजन है वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये जो नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा एक इनोवेटिव एग्रीकल्चर है जिसमें नीति आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप में इस जो इनोवेटिव एग्रीकल्चर है उस पर राष्ट्रीय स्तर की जो कार्यशाला है उसका आयोजन है वो किया है। और नीति आयोग के जो CEO हैं प्रेजेंट टाइम में अमिताभ कांत, इन्होंने प्राकृतिक खेती की जरूरत को समय बताते हुए इस कार्यशाला का आयोजन है वो किया है जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती से उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए और वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करना काफी इंपॉर्टेंट बताते हुए इस इनोवेटिव एग्रीकल्चर कार्यशाला है इसका उद्घाटन वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वित्त वर्ष 2022 में जो भारत से तैयार स्टील है इसका कुल निर्यात है वो कितना है? तो आंसर दोस्तों ये 13.5 मिलियन टन है। तो इस्पात मंत्रालय के द्वारा अपना स्टेटमेंट है घोषणा की गई जिसके अनुसार 13.5 मिलियन टन जो बात है तो टन जो स्टील है उसका निर्यात वो किया जिसकी कीमत है 1 ट्रिलियन और आयातित स्टील लगभग 46,000 करोड़ है जिसमें भारत ने लगभग 106 मिलियन जो टन है स्टील उसकी उचित खपत और 120 मिलियन टन उत्पादन है वो दर्ज किया है जिसमें भारत सरकार ने देश की स्पेशलिटी स्टील के उत्पादन में जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है PLI इसकी भी इसमें शुरुआत है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जो दौरे के समय दूधवाणी नामक का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन है वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भारतीय प्रेजेंट टाइम
इन्होंने जो गुजरात का दौरा किया था, उस दौरे के समय दूधवाणी नामक का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन वो किया। और ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरीके से पशुपालकों को समर्पित है। और दूधवाणी सामुदायिक जो स्टेशन की स्थापना वो किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वो की गई है। अब गुजरात है तो गुजरात से रिलेटेड निम्न इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे गुजरात राज्य का गठन हुआ 1 मई 1960 को किया गया था। और भारत की पहली जो IFSC गिफ्ट सिटी है वो गांधीनगर में शुरू की गई थी। और गुजरात की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, दमन और गंगा। और गुजरात राज्य का प्रमुख जो लोक नृत्य वो नृत्य गरबा और रास है। और राज्य में फसल उत्पादन में अग्रणी फसल मूंगफली, कपास है। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जीवाराम मेहता। और गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा वो नर्मदा नदी को कहा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं। जैसे नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, जीवन रेखा है वो किस नदी को कहा जाता है, तो ये नर्मदा नदी को कहा जाता है। और गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। और गुजरात की सबसे लंबी नदी है बादर नदी। अब गुजरात है तो ये पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर वो गुजरात की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। और गुजरात में टोटल जिले हैं 33 और यहाँ की राज्य भाषा है गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि पंचायती राज दिवस है वह किस दिन वो मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसमें पहला जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो वर्ष 2010 में मनाया गया था। और तब से भारत में प्रत्येक साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन है वो वर्ष 1992 में संविधान के जो 73वें संशोधन है उस अधिनियम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि फार्मा एंड मेडिकल जो डिवाइसेज सेक्टर 2022 है उस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन व स्थल कौन सा है। तो आंसर दोस्तों ये न्यू दिल्ली के द्वारा ये आयोजन का स्थल है वो किया गया है। जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर है या चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 है उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है उसका उद्घाटन वो किया। और यह सम्मेलन है वो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और न्यू दिल्ली में वो आयोजित वो किया जा रहा है। और न्यू दिल्ली के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत ने किस देश के साथ जो अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा वो की है। तो आंसर दोस्तों मालदीव के साथ। जो मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच में अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना वो बनाई जा रही है। और ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रेजेंट में RK सिंह और उनके जो मालदीव समकक्ष के बीच में जो बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच में ये समझौता वो किया गया था। अब मालदीव से इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनते हैं। जैसे भारत है वो वर्ष 1965 में मालदीव स्वतंत्रता के बाद उसको मान्यता देने और उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले देशों में से एक है। और मालदीव ने भारत के साथ मालदीव राष्ट्रीय रक्षा और बल तटरक्षक बंदरगाह है जो उथरू थिल्ला फ्लू है UTF बंदरगाह विकास का समझौता वो किया गया था। और वर्ष 2023 में जो मालदीव में चुनाव के मद्देनजर जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन उनके नेतृत्व में विपक्ष ने इंडिया आउट अभियान के साथ एक सामाजिक आर्थिक और सुरक्षा परियोजनाओं व राजनीतिकरण वो शुरू किया गया था। अब मालदीव है वह श्रीलंका की दक्षिणी पश्चिमी दिशा से करीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और मालदीव की राजधानी है माले और प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं सोली है और उपराष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला जिहाद। और मालदीव की मुद्रा है रुपया है वो मालदीव की मुद्रा या इसको MVR से भी इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य वो किया है। तो आंसर दोस्तों 10,000।
जो केंद्र सरकार है इन्होंने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य वो किया है, जिसमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय के हिसाब से सरकार ने 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 के 579 जो खंड है उसमें जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो आवेदन आमंत्रित है वो किए हैं। और इस योजना से देश के जो 739 जिले हैं वो कवर है वो किए जाएंगे, जिसमें पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र वो खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि फॉर्मूला 1 जो चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब वो जीता है? तो आंसर दोस्तों ये इटली के द्वारा वो जीता गया है। इटली जो फॉर्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन है उन्होंने इटली में जो एमिलिया है रोमांगना ग्रांड प्रिक्स वो खिताब जीता, और ये सऊदी अरब के बाद इस सीजन में वेरेस्टेपन की दूसरी जीत है, जिसमें 2 रिटायरमेंट और उनके करियर की 22वीं जीत है वो भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश ने बर्ड फ्लू के H3N8 है वो स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये चीन के द्वारा किया गया है। जो विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर अभी रुका ही नहीं कि चीन ने हेनान प्रांत में जो बर्ड फ्लू के H3N8 है उन स्ट्रेन से मानव संक्रमित होने का एक पहला मामला भी इसमें चीन में मिला। और चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार देखें तो इसमें संक्रमण का लोगों में फैलने का जोखिम कम है, और स्वास्थ्य आयोग के हिसाब से देखें तो ये H3N8 है वो घोड़े, कुत्ते और पक्षियों में पहले भी ये पाया जा चुका है, जिसमें H3N8 है उसमें किसी इंसान के संक्रमित होने का ये पहला केस है, जिसमें बर्ड फ्लू बीमारी से सर्दी, जुकाम, खांसी और मांसपेशियों में दर्द होना, सांस फूलना, सिर दर्द होना, ये बुखार होना इसके लक्षण है वो दिखाए गए हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस देश के आंद्रे रूबलेव है उन्होंने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिग्नल वो किताब वो अपने नाम किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि फिनक्लेक्शन किस बैंक के द्वारा शुरू की गई एक वित्तीय समावेश पहल है? तो उसका आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ है उसमें मनाने के लिए एक आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में जो फिनक्लेक्शन नामक एक पहल है उसकी शुरुआत है वो की है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।